चैप्टर 35 में हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं आज, प्रैक्टिकल के अंदर माइनर एक्सरसाइज भी है, ठीक है। यूं की यूं है, करवाने वाला कोई है ही नहीं। आपको एग्जामिनर जो है रेशियो पूछ सकता है कि अनुपात कितना आता है, परिभाषाएं पूछ सकता है। प्रैक्टिकल के अंदर भी है और थ्योरी के अंदर भी इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है। तो देखो कौन कौन से टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। पहला हम लेंगे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। और दूसरा आता है आपके सहप्रभाविता। यानी मेंडल ने जो अपने 3 नियम दिए थे और मेंडल ने कहा था कि जब हम एकल संकर संकरण करवाते हैं, एकल संकर संकरण करवाते हैं तो हमारे पास लक्षण प्रारूप आना चाहिए 3:1, ठीक है। और जीन प्रारूप आता है 1:2:1, ठीक है। एकल संकर संकरण में जिसमें उसने लंबे और बौने पौधे को क्रॉस करवाकर ये अनुपात प्राप्त किए थे, लक्षण और जीन प्रारूप प्राप्त किए थे। लेकिन मेंडल जो है उसके कार्य जो है, उसके दिए नियम के जो विपरीत कुछ गुणधर्म जो है वो जीवों के अंदर देखने को मिले, है ना। यानी मेंडल के जो थ्योरी थी, यानी लक्षण प्रारूप जो एकल संकर संकरण का होता है 3:1 होता है, इसको इसने फेल कर दिया, है ना। तो वो प्रभाव जो पौधे और जो जंतुओं के अंदर देखने को मिले, ये वही प्रभाव है जिसको हम अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता कहते हैं, है ना। तो मेंडल के जो दिए हुए नियम था कि एकल संकर संकरण का अनुपात लक्षण प्रारूप 3:1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना। तो जब कुछ जीवों के अंदर देखा तो उसे नाम दिया वैज्ञानिकों ने अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता, है ना। तो क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता और क्या होता है सप्रभाविता। देखो ये जो अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में, ठीक है। ये इस प्लांट के अंदर, इसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है। तो मिराबिलिस जलापा नामक जो प्लांट है उसके अंदर आपको अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता होती है वो क्या होती है। तो एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस प्लांट में पाई जाती है। तो मिराबिलिस जलापा नामक प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। अब देखो क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगा, जैसे ये जो फ्लावर है ना, ये जो प्लांट है उसके फ्लावर में उसने कलर लिया, यानी लाल कलर और सफेद कलर जो है, उस कलर के जो प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर का कलर लाल और सफेद है, वो प्लांट उसने लिए, ठीक है। लाल यहाँ पर प्रभावी है, कैपिटल आर। सफेद के लिए व्हाइट नहीं लिखोगे, स्मॉल आर लिखोगे, क्योंकि विप्रयासी जो लक्षण होते हैं उसके रूपों में हम लोग जो जीन लिखते हैं उसका जस्ट स्मॉल लेटर से सिंबलाइज करते हैं। तो लाल रंग के फूल जो हैं और एक के थे सफेद रंग के फूल, है ना। और अब अवस्था कौन सी है बेटा, समयुग्मजीय अवस्था है, क्योंकि दोनों ही जीन जो है वो क्या है, समान है। आगे बात समझ में। तो इसके बीच में जब संकरण करवाया गया तो F1PD प्राप्त होगी, है ना। F1PD प्राप्त करने से पहले क्या बनेंगे, युग्मक, ठीक है। तो युग्मकों में क्या होती है, संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है जिनकी। तो एक युग्मक में स्मॉल आर आएगा, एक में कैपिटल आर आएगा, दोनों को मिला लेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अगर मेंडल के फर्स्ट नियम में देखते हैं, प्रभाविता के नियम में, जब उसने क्या किया था, लंबे और बोने पौधे के अंदर क्रॉस करवाया था, तो यहाँ पर F1PD विषम युग्म की प्राप्त हुई थी, है ना। यानी ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी आ गया, ये स्मॉल टी आ गया, इसको क्रॉस करवाया तो ये पौधे कैसे मिले थे, F1PD में लंबे थे। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लाल और सफेद में से कलर कैसा होना चाहिए था, लाल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किस कलर के फ्लावर हो जाते हैं, गुलाबी। जब भी आप कलर मिक्स करते हो, कलर अगर आप पेंटिंग करते हो तो आप देखते हो कि रेड कलर में अगर हम व्हाइट को मिक्स कर देते हैं तो पिंक कलर बन जाता है ना।
तो इसी तरीके से इसने ये पाया कि लाल यहाँ पर हमने प्रभावी के रूप में लिया था, सफेद फूल जो है वो पादप जो है, सफेद फूल वाला पादप हमने अप्रभावी पादप लक्षण वाला पादप के रूप में लिया था। लेकिन F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसके अंदर लाल कलर का पौधा नहीं हुआ। मेंडल के अकॉर्डिंग तो जैसे लंबा प्राप्त हुआ वैसे लाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किस रंग के पौधे प्राप्त हुए, कौन से रंग के फ्लावर खिले इन पौधों के अंदर, गुलाबी रंग के, पिंक कलर के जो है वो पादप हमको प्राप्त हुए, फ्लावर वाले पादप प्राप्त हुए। तो अगर अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन बनती है बेटा, तो अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन ये बनती है कि जब समयुग्म की जो समयुग्म की लक्षण वाले जो जनक होते हैं उनके बीच में संकरण करवाया जाता है, तो यदि इसमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, हमें इनसे F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो प्रभावी के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करती, ना ही अप्रभावी के लक्षण को प्रदर्शित करती है, इन दोनों के बीच का कोई लक्षण जो है वो प्रदर्शित करती है, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण मतलब ये जो प्रभावी है वो अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पा रहा, और ना ही सफेद या अप्रभावी जो है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर पा रहा है। इन दोनों के बीच का लक्षण जो है वो प्रदर्शित किया जाता है F1 पीढ़ी के द्वारा, तो इसे हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ये गुलाबी रंग के फ्लावर प्राप्त हुए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसका क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। तो जब F1 पीढ़ी का हम स्वपरागण करवाएंगे तो देखो नर और मादा, यहां पर भी कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, यानी इसको हम फीमेल मान लेते हैं। ये कैपिटल R स्मॉल r है, इसको हमने मेल मान लिया। अब ये हमारी F1 पीढ़ी है जिसमें हम स्वपरागण करवा रहे हैं, तो इससे पहले क्या बनेंगे, युग्मक। युग्मक बनेंगे तो क्या होगा, दोनों R अलग अलग हो जाएंगे, ये कैपिटल R चला गया, ये स्मॉल r चला गया, इधर कैपिटल R चला गया और इधर स्मॉल r, युग्मक में जीन अलग अलग हो जाते हैं ना। अब इससे F2 पीढ़ी हम प्राप्त करेंगे, तो ये फीमेल वाला है, इसको हमने यहाँ रख दिया, इसके युग्मक कैपिटल R स्मॉल r रख दिए यहाँ पर। अब ये मेल वाला पोर्शन है, इसके हमने दोनों जीन रख दिए, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। क्रॉस करवाओगे, इसको इससे करवाया तो कैपिटल R, इसको फिर इससे करवाया तो कैपिटल R स्मॉल r, इसको इससे करवाओगे तो पहले प्रभावी आएगा इसलिए कैपिटल R स्मॉल r, और इसको इससे करवाओगे तो स्मॉल r, ये आया। अगर हम इसके नाम देखते हैं तो कैपिटल R आ रहा है तो प्रभावी है, यानी ये किस रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे, और कैसे होंगे, समयुग्मकी होंगे। फिर कैपिटल R स्मॉल r आ रहा है, मतलब ये वाला लक्षण आ रहा है, तो कैसे होंगे, गुलाबी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, विषम युग्मजी होंगे। ठीक है, इधर ये भी कैसे होंगे, गुलाबी, ठीक है, और विषम युग्मकी, और इधर सफेद लेकिन समयुग्मकी। ठीक है, अब अगर हम इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लक्षण प्रारूप देखते हैं तो जिसमें हम बाहर की प्रतीति देखते हैं, लाल रंग के गुलाबी रंग के, तो लाल कितना है 1, गुलाबी कितने हैं 2, और सफेद कितना है 1। ठीक है, जीन प्रारूप देखते हैं तो कितना आ जाएगा, लाल और समयुग्मकी कितना है, और कहीं है क्या लाल और समयुग्मकी, नहीं है, तो 1 आ जाएगा। गुलाबी और विषम युग्मकी, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए टोटल 2, और सफेद और समयुग्मकी 1। तो जीन प्रारूप तो मेंडल वाला ही आया है ना, एकल संकर संकरण के अनुपात में जीन प्रारूप तो इतना ही था, 1:2:1, लेकिन लक्षण प्रारूप मेंडल का कितना था, 3:1, जबकि इसमें कितना आया है 1:2:1। तो ये वेरिएशन जो है वो देखने को मिली अपूर्ण प्रभाविता के माध्यम से। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है बेटा कि जब मेंडल ने 2 समयुग्मकी लक्षणों वाले जो लक्षण युक्त जो पादप है उनके बीच संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी ने न तो प्रभावी का लक्षण प्रदर्शित किया न अप्रभावी का, इनके दोनों के बीच का जो लक्षण है वो प्रदर्शित किया, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और जो F1 पीढ़ी आई बीच के लक्षण वाली, उसका क्या करवाया, जब स्वपरागण करवाया तो मेंडल ने प्राप्त किया कि अनुपात आना चाहिए था मेंडल के अनुसार 3:1, लेकिन यहाँ पर क्या आया 1:2:1 आया। तो ये होती है हमारी अपूर्ण प्रभाविता।
उसके बाद आता है सप्रभाविता। आप देखते हो सप्रभाविता का एग्जाम्पल, इसका तो मिराबिलिस जलापा है, आप चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल अपूर्ण प्रभाविता का। उसके बाद आता है हमारा सप्रभाविता। तो सप्रभाविता क्या चीज होती है बेटा? तो हम लोग कभी देखते हैं कि जो बैल है वो सफेद कलर का है और गाय जो है वो काले कलर की है। अब उनका जो नया बछड़ा होगा उसके अंदर सफेद रंग भी होता है और काले यानी चितकबरा कलर होता है ना। सफेद रंग तो पूरा उसका शरीर सफेद होता है और बीच बीच में काले काले धब्बे होते हैं, तो उसको कहते हैं चितकबरा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? रेयन कलर कहते हैं। तो ये चितकबरा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सप्रभाविता का। क्या होता है, जैसे कि सपोज मेल जो है वो ब्लैक कलर है, ठीक है, यानी जो गाय मतलब बैल जो है वो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर के लिए ब्लैक है और समयुग्म की है, तो जीन हम यूज करेंगे, यानी काला है और समयुग्म की है, तो ब्लैक के लिए जीन क्या लिखेंगे हम? डबल बी ब्लैक के लिए। और हम इसको संकरित करवा रहे हैं क्या? सफेद रंग की गाय से, तो सफेद के लिए व्हाइट नहीं लिखोगे, यहाँ डबल बी लिखा है तो यहाँ स्मॉल बी लिखोगे। दोनों समयुग्म की है, ठीक है, ये बैल है और ये गाय है। इसका कलर बिल्कुल क्या है? काला, और इसका क्या है? बिल्कुल सफेद। तो ये तो हो गया नर और ये हो गई मादा, ठीक है। अब इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया तो ये तो हो गई जनक पीढ़ी, है ना। इससे क्या बनेंगे? युग्मक। युग्मक बनेंगे तो क्या होगा? ये बी इधर आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी बी और बी। तो अब ये जो कलर है ना तो काला और सफेद ग्रे हुआ, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का भी नहीं आया, ये दोनों साथ में प्रदर्शित हुए। मतलब ये जो बैल है उसके जो शरीर है उसमें सपोज ये पूरा तो सफेद है और बीच बीच में क्या है? काले के निशान है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं चितकबरा। तो जो बछड़ा हुआ वो विषम युग्म की चितकबरा या चितकबरे रंग का हुआ, ठीक है। चितकबरे होने का मतलब ये दोनों लक्षण जो जनक के होते हैं, प्रभावी लक्षण माना था हमने काला और अप्रभावी हमने माना सफेद। तो ये अपूर्ण प्रभाविता में तो क्या हुआ? दोनों के बीच का यानी दोनों के मिक्स होने से जो कलर बना वो प्रदर्शित हुआ। लेकिन सप्रभाविता में दोनों, स मतलब क्या होता है? साथ में, यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण साथ में प्रदर्शित हो रहे हैं। मतलब मेरी स्किन बिल्कुल सफेद हो गई और मेरे पे काले धब्बे हो जाते हैं तो मैं कैसी हो जाऊंगी? चितकबरा। तो ठीक है, यही जो है वो चितकबरे रंग के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, ठीक। अब उसके बाद उसने आगे F1 पीढ़ी में क्या करवाया? स्वपरागण करवाया, या स्वनिषेचन बोलेंगे क्योंकि एनिमल है तो यहाँ पे परागण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्वनिषेचन करवाया। स्वनिषेचन करवाने पर जैसे सपोज इसको हमने माना F1 पीढ़ी में स्वनिषेचन में ये हमने नर मान लिया और ये जो है इसी विषम युग्म की जीन वाली हमने मादा मान ली, ठीक है। तो हम स्वनिषेचन करवा रहे हैं तो युग्मक बनेंगे, तो आधा एक जीन इधर चला गया, एक जीन इधर चला गया, एक जीन इधर चला गया और एक जीन इधर चला गया, ठीक है, ये युग्मक बन गए। अब इसको हम चार्ट के अंदर रखते हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी ये युग्मक हो गए, ठीक है, ये हो गए किसके? नर के, और ये नीचे आ जाएंगे मादा के। इसमें भी कौन से युग्मक है? कैपिटल बी और स्मॉल बी। क्रॉस करोगे तो कैपिटल बी, इसको इससे करोगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला तो हो गया इससे, ठीक है। अब इस वाले को इससे करोगे तो प्रभावी पहले आएगा इसलिए कैपिटल बी पहले आएगा, स्मॉल बाद में आएगा, और यहां कराओगे तो क्या हो गया? स्मॉल बी, ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये कौन से रंग का होगा? बी किसके लिए आ रहा है? काले के लिए, दोनों सेम है, तो अब कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है तो कैसा हो जाता है? चितकबरा रंग। तो ये हो गया हमारा चितकबरा और ये भी चितकबरा, और ये स्मॉल बी किसके लिए? सफेद के लिए, तो ये सफेद के लिए, ठीक है। अब ये हो गया समयुग्म की, ये विषम युग्म की, ये भी विषम युग्म की, और दोनों जीन समान है इसलिए समयुग्म की। अगर हम इसका लक्षण प्रारूप लिखते हैं तो एकल संकर संकरण का मेंडल के अनुसार कितना आता है? 3:1 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना आया? काला, और काला रंग का कितना है? समयुग्म की 1 है। चितकबरे कितने हैं? 2 है, और सफेद कितना है? 1।
तो ये लक्षण प्रारूप बिल्कुल अलग आया मेंडल की थ्योरी से। तो ये चीज ध्यान रखना कि यही होती है सप्रभाविता। सप्रभाविता का मतलब होता है कि जो जनक पीढ़ी होती है उसके अंदर जो प्रभावी जनक होता है और अप्रभावी जनक होता है, उन दोनों के लक्षण जो होते हैं साथ में प्रदर्शित होते हैं, किसके अंदर? F1 पीढ़ी के अंदर। तो उसे हम बोलते हैं सप्रभाविता। नाम में ही मतलब है, स मतलब साथ में, यानी जनकों के प्रभावी और अप्रभावी जनक के लक्षण यदि साथ में प्रदर्शित होते हैं संतति के अंदर, F1 पीढ़ी की संतति के अंदर, तो उसे सप्रभाविता बोलते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता का क्या मतलब होता है? यदि प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, बजाय कि इन दोनों के बीच का कोई लक्षण प्रदर्शित होता है, तो उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इसके ये एग्जाम्पल है, ये चीज आप ध्यान रखना। जो मैंने बनाया है आपको नोट्स के अंदर मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। तो ये आज के आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कल जो है हम बहुविकल्पी जीन और ये जो टॉपिक है नेक्स्ट हम लोग करेंगे।